सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर वापस से पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज हम करने वाले हैं निफ्टी का। तो देखते हैं क्या हो रहा था, किस तरीके से चला है मार्केट जो है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि जो रजिस्टेंस है वो 26,000 पे 200 पे रजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है वो 26,200 पे सपोर्ट है। तो हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो देखना होता है कि मार्केट देखना होता है मार्केट कहाँ है, फिर वापस से सपोर्ट रजिस्टेंस देखना होता है और फिर इसके बाद जो है ये देखना होता है कि वो मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस हमारा है 26,200 पर, जो सपोर्ट है वो हमारा है 26,200 पर और सपोर्ट हमारा है यहाँ पे WTB। अब WTB है तो WTB का परसेंटेज क्या कर रहा है, परसेंटेज WTB का डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये देखना होता है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ की जो परसेंटेज 89.90% है, 92, 93। तो ध्यान से देखेंगे कि ये परसेंटेज क्या कर रहा है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होता रहा तो ये मार्केट इसी सपोर्ट से बुलिश हो जाएगा। कहाँ तक बुलिश होगा, ये सपोर्ट से बुलिश होगा, मार्केट वाले रेजिस्टेंस जाएगा, फिर वापस से रेजिस्टेंस +1 जाएगा। तो इन दो जगह पर जाएगा और जाने के बाद फिर वापस से जो है, अगर ये रेजिस्टेंस कहीं से कहीं तक WTT न हुआ तो फिर वापस से इसी रेजिस्टेंस से मार्केट पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा। तो इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कितना हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं जो प्राइस चल रहा है 26,159 158 चल रहा है। यहाँ पर बात करें तो 152 150 का लेवल आ रहा है, जो यहाँ से लगभग 10 से 12 पॉइंट का ऊपर है। और यहाँ पर देखें तो परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर रहा है, बल्कि परसेंटेज डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, पूरी तरह से ये परसेंटेज स्टेबल है। अब जब ये परसेंटेज ही स्टेबल है तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में जो है यहाँ से हमें कॉल का ट्रेड नहीं मारना है, बल्कि हमें वेट करना पड़ेगा कि हमारा रेजिस्टेंस पर जब मार्केट आ जाए, यहाँ पर आने के बाद वापस से हम इस परसेंटेज को देखेंगे। ये परसेंटेज क्या कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले जो है ये परसेंटेज 90 था और वापस से ये परसेंटेज आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है कि 86% आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड को तेज फास्ट करूँगा और यहाँ पर मैं 4x लगाया और इसको मैं प्ले कर दिया। यहाँ पर अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो उसके केस में ये मार्केट कहाँ तक जाएगा, उसके केस में ये मार्केट जनरली जो है EOR+1 तक चला जाता है। तो जब ये मार्केट EOR+1 पर जाएगा तो वहाँ पर हमें ये चेक करना होगा कि क्या हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कहीं से कहीं पर WTT हो रहा है क्या, 300 पे WTT हो रहा है क्या, 400 पे WTT हो रहा है क्या। अगर ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ, ऐसा हमारा ये नहीं दिखता है कि हाँ रेजिस्टेंस हमारा WTT हो रहा है, तो इस केस में जो है हम रेजिस्टेंस+1 से ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। तो EOR+1 का जो लेवल है वो 26,250 का नंबर आ रहा है, 250 248 का नंबर आ रहा है। और यहाँ पर देखें जो है तो ये मार्केट ही हमारा EOR+1 पर लगभग आ चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हम पुट की खरीदारी करेंगे। मैं जनरली हमेशा बताता रहता हूँ कि पुट की खरीदारी करने के लिए हमें 26,300 के पुट साइड से जो है यहाँ पर प्रीमियम हमें जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पे जब प्रीमियम आप कैलकुलेशन करेंगे तो जितना आएगा हमें उस नंबर पर आने खरीदारी करनी होती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये मार्केट यहाँ से चल पड़ा जो है, पूरी तरह से इस वाले नंबर से चल पड़ा। टोटल देखा जाए तो ये नंबर जनरली पूरा लेवल नहीं आया था, 10 पॉइंट पहले से ही चल पड़ा। तो फिर भी हमें अगर स्ट्रीम टॉप मिलता है कभी भी सेब, तो हमें वहाँ पे 2 4 5 10 पॉइंट पहले भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से ये मार्केट कहाँ तक जाएगा, यहाँ से पूरी तरह से अगर मार्केट देखा जाए, अगर रेजिस्टेंस कहीं से कहीं तक WTT नहीं होता है तो उस केस में मार्केट जनरली फिर वापस से अपने सपोर्ट पर चला जाता है। क्योंकि मार्केट का काम क्या होता है, मार्केट का काम ही होता है कि मार्केट का काम होता है सपोर्ट जाना, रेजिस्टेंस जाना। इसलिए ये मार्केट क्या करेगा, ये जो मार्केट आया है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस+1 क्यों आ गया, क्योंकि ये सपोर्ट बॉटम में जा रहा था, अगेन वापस से रिटर्न टॉप में आ गया, इसकी वजह से वह मार्केट रेजिस्टेंस+1 चला गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये मार्केट बहुत अच्छा खासा एक पुट का ट्रेड बना हुआ था EOR+1 से, जो कि आपको मिला है, देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके से आपको पुट का ट्रेड मिला है, इस वाले नंबर से वापस चल पड़ा ये मार्केट पुट का ट्रेड के लिए जो है। और कहाँ तक रहेगा, टारगेट रहेगा आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का। तो आज के डेट में जो है अगर देखा जाए जनरली कि कौन सा ट्रेड था जो है, तो आज के डेट में सिर्फ एक ही ट्रेड था, आपके इस पुट का ट्रेड था। कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट जो है बहुत फास्ट मूवमेंट कर गया। उसमें सपोर्ट WTB था, सपोर्ट WTB में वह परसेंटेज डिक्रीज नहीं हो रहा था, इसलिए से आप पुट का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम बात करें जो है, यहाँ पर तो कहीं से कहीं तक जो अभी वैसे कोई सिनेरियो बना हुआ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये मार्केट में जो आपका टारगेट था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, इसने बहुत अच्छा टारगेट दिया है।
तो आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस बस इतना ही था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। तो कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। बेसिक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। बेसिक चीज़ क्या है कि मार्केट कैसे काम करता है, ध्यान से देखिएगा। यह मार्केट होता है, मार्केट का काम होता है सपोर्ट जाना और रेजिस्टेंस जाना। तो मार्केट जब भी मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगा तो ये पहले या तो सपोर्ट जाएगा या तो ये रेजिस्टेंस जाएगा। अगर ये मार्केट पहले रेजिस्टेंस चला गया तो रेजिस्टेंस ये देखेगा कि क्या ये रेजिस्टेंस कहीं से कहीं तक WTT हो रहा है क्या। अगर कहीं से कहीं तक ये रेजिस्टेंस WTT नहीं होता है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में यह मार्केट इसी रेजिस्टेंस से वापस अगेन सपोर्ट पर वापस आ जाता है। उसी प्रकार से फिर वापस से मार्केट में हम चलते हैं। मार्केट जो है अगर पहले सपोर्ट पर गया हुआ है तो सपोर्ट से फिर वह मार्केट कहाँ तक जाएगा, वह सपोर्ट से मार्केट रेजिस्टेंस पर होता हुआ जाएगा। तो यह मार्केट देखेगा कि अगर वो सपोर्ट पर मार्केट आ गया जो है तो क्या ये मार्केट इस सपोर्ट से सपोर्ट कहीं पर WTB हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखेगा। अगर कहीं भी सपोर्ट WTB नहीं होता हुआ मिलेगा तो फिर वापस से ये मार्केट आ जाएगा लेकिन आपका रेजिस्टेंस पे। इसका अगला क्या होता है, इसका अगला है यह मार्केट होता है। यह मार्केट अगर सपोर्ट पर गया और यह मार्केट, ध्यान से देखिए, अगर ये मार्केट पहले सपोर्ट पर गया और ये सपोर्ट वापस से कहीं पर WTB हुआ तो ऐसे केस में क्या करेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस खुद सपोर्ट के सामने आकर बैठने की कोशिश करेगा। एक मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये मान लीजिए कि आपका सपोर्ट है और ये मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट आपके इस सपोर्ट पर गया और यह सपोर्ट का, और ये मान लीजिए कि आपका WTB हो गया, यहाँ पर कहीं परसेंटेज बढ़ने लगा और यहाँ पे 75% शो करने लगा और इसकी परसेंटेज यहाँ पर लगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस वापस से खुद यहाँ पर WTB कर देता है ऑटोमेटिक, क्योंकि रेजिस्टेंस खुद सपोर्ट पे मार्केट पे खुद जाने लगेगा। क्योंकि जब खुद पे मार्केट खुद रेजिस्टेंस पे नहीं जाएगा तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस खुद मार्केट पर आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो है रेजिस्टेंस वापस से खुद WTB शो कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो है अगर हम सपोर्ट में बात करें जो है, जो हमारा सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार ये सपोर्ट है। यहाँ पर ये सपोर्ट में हम बात करें तो अगर मार्केट जो है हमारा सपोर्ट गया और सपोर्ट कहीं से कहीं तक WTB नहीं हो रहा है तो फिर ये मार्केट क्या करेगा, रिवर्स होके हमारे इस रेजिस्टेंस पे आने का कार्य करेगा। अगर ये मार्केट इस रेजिस्टेंस पर आया और ये रेजिस्टेंस कहीं से कहीं तक WTT हो गया तो ऑटोमेटिक जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के सामने ही WTT करने की कोशिश करने लगेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस में एक बुलिश प्रेशर होते ही ऑटोमेटिक जो है वह सपोर्ट में बुलिश प्रेशर एक क्रिएट हो जाता है, जो हमें जनरली दिखाई नहीं देता क्योंकि रजिस्टर वो सब कुछ होने के बाद पता चलता है। आपको एक और मैं बता दे रहा हूँ, आपका ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर जो आपका सपोर्ट है और जो आपका रेजिस्टेंस है, यह अगर इसी सपोर्ट के सामने आने की कोशिश किया, यहाँ से ये रेजिस्टेंस अगर इसी सपोर्ट के सामने आने की कोशिश किया तो ऐसे केस में इस सपोर्ट से मार्केट रिवर्सल नहीं करता है, क्योंकि इस सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। इसकी वजह से ये मार्केट सपोर्ट -1 तक चला जाता है, यहाँ से रिवर्सल करवाने की कोशिश होती है। उसी तरीके से एक और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आपका रेजिस्टेंस के सामने यहाँ पर सपोर्ट बैठा हुआ है और ये सपोर्ट में यहाँ पर WTB था और WTB ये हट जाता है पूरी तरह से, यह अगर WTB हट जाता है तो यह मार्केट जनरली EOR+1 चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर जाने के बाद इस रेजिस्टेंस में ये देखा जाता है कि क्या मार्केट कहीं WTT तो नहीं हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई 70% है तो नहीं हो रहा है, या कहीं दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक यह रेजिस्टेंस अपने आप को WTT मानता है और यह मार्केट सिर्फ EOS+WTT करता है यहाँ से, और यह मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। +WTT आपको पुट कटे यहाँ से और यह मूवमेंट करना वापिस से देता है, यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से कैलकुलेटर में मैंने डिफाइन किया है, फिल्टर किया है और जो मुझे मिला है जो यहाँ से। अगर इसमें एक और चीज़ बनती है, यहाँ पर अगर आपका ये रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस मॉर्निंग में आपको यहाँ पर WTT दिखता है, WTT दिखता है और इसके सामने ही अगर आपका सपोर्ट है, ऐसा दिख रहा है ये सपोर्ट, और ये सपोर्ट आपको WTB दिखता है यहाँ पर, तो आपको कैसे मिलेगा, जनरली ऐसा मिलेगा अगर यह रेजिस्टेंस की ये WTT हट गया तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में इसी रेजिस्टेंस से
पुट का ट्रेड मार देना है। इसी रेजिस्टेंस से जब आप पुट का ट्रेड मारोगे, इस रेजिस्टेंस से जब आप पुट का ट्रेड मारोगे तो उस समय आपको ये दिखेगा कि ये जो सपोर्ट का WTB है इसकी भी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। कभी कभी होता है कि इसकी भी परसेंटेज ये हटकर वापस से ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे में आप तुरंत सोचते हो कि ये मार्केट EOR+1 चला जाएगा, लेकिन नहीं, ये मार्केट पहला रिवर्सल इस रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट तक देता है। तो ऐसे केस में इस रेजिस्टेंस से बिना डरे हुए ट्रेड मारना है आपको सपोर्ट तक का, और फिर सपोर्ट पर आते हुए आपको देखना है कि क्या सपोर्ट के नीचे कोई ऐसी परसेंटेज है जो 67, 68 ट्रेड मार ऐसा कुछ शो कर रहा है, और यह 68-67% क्या यह इंक्रीज कर रहा है। अगर यह इंक्रीज करता है तो यह संकेत होता है कि जो सपोर्ट से आप ट्रेड मारने की कोशिश करने वाले हो वो नहीं मारना है, होता है सपोर्ट वापिस से मारने की हो जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। इन सारे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टेंस कभी भी आपको ये जो रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस WTT अगर आपको दिखता है और यह WTT हट गया, यह रेजिस्टेंस WTT हट गया, तो ऐसे केस में इसी रेजिस्टेंस से मार्केट टूट जाता है। ऐसा लगने से मार्केट 3 महीने में करीब 15 बार ऐसा हुआ है, और ये मार्केट 15 बार सक्सेस है। 15 बार में आपको हर बार प्रॉफिट ही दिया है, एक डाइवर्जेंस तुरंत दे देता है, और ये बहुत ही सिंपल ट्रेड होता है। डाइवर्जेंस इसमें एक दिन भी स्टॉप लॉसेस नहीं है, सिर्फ एक दिन का स्टॉप लॉस है, एक दिन भी स्टॉप लॉस बहुत एक दिन का स्टॉप लॉस है, एक दिन भी स्टॉप। अगला हम बात करते हैं सपोर्ट में। सपोर्ट को आपको देखना है, जैसे एग्जांपल में यह आपको सपोर्ट है, यह सपोर्ट अगर यहाँ पर WTB आपको दिखता है यहाँ पर, और ये WTB आपका हट जाता है, तो इसी आपको ट्रेड मिल जाएगा। लगभग ये 3 महीने में कितनी बार चला हुआ है, ये पूरे 3 मंथ में लगभग 15 से 18 बार चला हुआ है। 15 से 18 बार चला ये मार्केट इसी सपोर्ट से 18 बार है। अगेन एक और बताता हूँ आपको, अगर यह सपोर्ट यहाँ पर आपको WTB दिखता है, अगर यह सपोर्ट आपको यहाँ पर WTB दिखता है और यह सपोर्ट खुद यहाँ पर शिफ्ट यहाँ है, कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, इस जगह पे सपोर्ट वापस आ जाता है। कुछ ही देर में सपोर्ट वापस से रिटर्न अपने जगह पर, इस जगह पर पुराने जगह पे रिटर्न आ जाता है और इसकी परसेंटेज डिक्रीज होने लगती है। तो ऐसे केस में इसी सपोर्ट से कॉल का ट्रेड मार देना है। इसी सपोर्ट से कॉल का ट्रेड मारते ही अगर इस सपोर्ट के सामने आपका रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस +1 मार्केट टिक पहुंच जाता है। यह संकेत होता है कि मार्केट बुल रन में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे में आपको जनरली कभी कभी मार्केट रेजिस्टेंस +1, +2 और +3 तक भी दिख सकता है, ऐसा भी मिलता है। और प्लस तो ये छोटे छोटे से रिवर्सल पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। कैलकुलेटर में रिवर्सल पॉइंट बहुत आसान है, और ये रिवर्सल पॉइंट जो डिफाइन कर लिया में वो बहुत ही अच्छे तरीके से और कैलकुलेटर के माध्यम से आसानी से पैसे कमा सकते हैं।